पत्रकार बने। तो ये एक पैशन है, ये एक जज्बा है। इसके साथ अगर डिग्री भी ले लेते हैं तो इससे बेहतर और किसी को कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है। तो पत्रकारिता ही उसका सहारा बनता है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज चटकपुर नवा सोसो मैदान में हम खड़े हैं और आज पर्यावरण को लेकर के यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी दौरान ग्लोबल मीडिया अपडेट से मुलाकात हुई है रांची विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध लेक्चरर पत्रकारिता विभाग के मनोज कुमार शर्मा जी हैं। आज इनको निमंत्रित किया गया था यहाँ पर कि प्रकृति और पर्यावरण के बारे में दो शब्द बोले और लोगों को मोटिवेट करें। आज के समय में पत्रकारिता एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग करना चाहते हैं, युवाओं में भी होड़ है। यही वजह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो तमाम लोग तमाम तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये जो काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, खास करके एक पत्रकार के हैसियत से, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि पत्रकारों को किसी मंच पे इनवाइट किया जाता है। मानते हैं ना? तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहिएगा आज का जो पत्रकारिता हो रहा है, आज के जो रिपोर्टर पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें कहाँ आपको कमियां दिखती है, कहाँ आपको प्लस पॉइंट दिखता है? देखिए, पत्रकारिता जो है वो आपकी एक पत्रकार की कथा नहीं होती है। आम जन की पीड़ा व्यथा और उनकी जो कमियां हैं, उन्हें जो परेशानी है, उसको उठाना पत्रकारिता है। तो मेरा मानना है कि जो अभी की पत्रकारिता है उसमें खुद की सोच क्या है, आप अपना क्या सोचते हैं, इसको किनारे रख के आम लोगों की पत्रकारिता करनी चाहिए। अब अच्छी चीज़ क्या है कि तकनीक आज के समय में इतना विकसित हो गया है कि एक आम व्यक्ति भी चाहे तो लोगों की पीड़ा को, लोगों की परेशानी को, समाज की अच्छाई को, बुराई को बहुत ही आसानी से तकनीक के माध्यम से दिखा सकता है, प्रसारित कर सकता है। और ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसे बहुत अच्छा बदलाव मानता हूँ। बदलाव मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि आपने कहा कि तकनीक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता के माध्यम से समस्या को दिखा सकता है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी निकल के आता है कि जितना ज्यादा मीडिया का प्रसार हुआ है उतना ही ज्यादा दोहन भी हो गया है। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद में जो पत्रकारों का एक सम्मान होता था, आज से अगर 10 साल पहले अगर देखा जाए, 15 साल पहले अगर जाके देख लिया जाए, तो वहाँ पर पत्रकारों की भूमिका होती थी और बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। तो पहले और अब में एक लंबा समय आपने गुजारा है, कई पत्रकार आपके ये से पढ़ के और पास हुए हैं और आप लोगों को सिखाया है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इस देश के चौथा स्तंभ में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि ये तकनीक और बढ़े और युवा इधर अग्रसर? देखिए, बदलाव जो है ना, उसका कभी भी स्वागत नहीं किया जाता है। पहले बेशक पत्रकार कम थे लेकिन पत्रकारिता अच्छी थी। आज तकनीक के आने के चलते, इंटरनेट, यूट्यूब और आजकल स्मार्टफोन में कैमरे के आने के चलते बहुत सारे युवा पत्रकारिता करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सारे के सारे कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, पत्रकारिता पहले भी सक्षम थी, आम लोगों की आवाज़ को उठाती थी, और इतनी सारी चेंजेज और कमियों के बावजूद पत्रकारिता आज भी सफल है। तो बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि पत्रकारों को परिष्कृत करना चाहिए, खुद को पत्रकारिता ही करें। और मेरा एक और सलाह होगी कि जो सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे हैं वो बेहतर हो कि पत्रकारिता की पढ़ाई भी करें। पढ़ाई करने के बाद आप एक संजीदा और गंभीर पत्रकार बनते हैं। रांची में अगर देखा जाए, पूरे झारखंड में अगर देख लिया जाए, तो हमारे कितने ऐसे पत्रकार भाई हैं जो कि डायरेक्ट इस क्षेत्र में आ गए। तो ये जो एक बदलाव की बात कह रहे हैं, आपने कई एक विद्यार्थियों को पढ़ाया है, कई एक विद्यार्थी आपके पास से शिक्षा अभी करंट में ले रहे हैं। जिन पत्रकारों ने डिग्री नहीं लिया, वो पढ़ाई करना शुरू कर दी है, एडमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि मैं अध्यापन के क्षेत्र में, पत्रकारिता में अध्यापन में 2003 से कर रहा हूँ। तो ये सही बात है कि हजारों छात्र मेरे हैं जो कि अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। जो सीधे पत्रकारिता में उतर गए हैं उन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे पत्रकार नहीं हैं या अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर पढ़ाई करते हैं विधिवत, तो उन्हें पत्रकारिता की बारीकियों, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आम लोगों की आवाज़ कैसे बनना है, गलतियों से कैसे बचना है और कानूनी पचड़ों से
दांव पे इसको भी सिखाया दांव पे जाता है। तो उनसे कैसे बचना है और स्वच्छ पत्रकारिता करनी है। पढ़ाई करने से ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो पत्रकारिता की पढ़ाई पहले भी बहुत लोग नहीं कर पाते थे कि वो अच्छे पत्रकार बने। तो ये एक पैशन है, ये एक जज्बा है, इसके साथ अगर डिग्री भी ले लेते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो। और क्या हो सकता है। एक सवाल लास्ट आपसे मैं लूंगा, लोग ये भी कहते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाता है कि आप यूं ही पत्रकार बन गए। तो मैं ये अपने कैमरे के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूँगा कि देश का हर युवा पत्रकार है, देखिए, कह सकते हैं हम लोग। हाँ, आज के समय में कह सकते हैं। आज के समय में कह सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया खुद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो एक युवा अपनी व्यथा को या आक्रोश को उसके माध्यम से व्यक्त करता है। यह भी एक पत्रकारिता का ही रूप है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म या नई तकनीक को ये नहीं कहें हम लोग कि इसने पत्रकारिता के स्तर को नीचे गिरा दिया है, ऐसा नहीं कर सकते। बदलाव के साथ बहुत सारी कमियां भी आती हैं, लेकिन समय के साथ वो परिष्कृत हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता की एक सिंपल सी परिभाषा में देना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि आपने कई एक पत्रकारों को सिखाया है और आप डिग्री देते भी हैं, तो कहीं ना कहीं योगदान रहा है युवाओं के लिए। एक आखिरी सवाल कि हम ये अगर पत्रकारिता की परिभाषा समझें कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई समाज किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए और उस समय लगे कि उनको बचाने का कोई जरिया नहीं है, और उस समय जो व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करे, मुझे लगता है वही पत्रकारिता है। देखिए, पत्रकारिता को तो बोला ही गया कि शोषितों और वंचितों की आवाज है बुलंद करना। और एक पत्रकार ही जब किसी को कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है तो पत्रकारिता ही उसका सहारा बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि पत्रकार इस वाक्य को सिर्फ याद रखें कि जब सब ओर से कोई निराश है तो वो आप ही के ऊपर निर्भर है और आपको उसके साथ ईमानदारी से न्याय करना है। पत्रकार न्याय करें, स्वयं अच्छी पत्रकारिता हो जाएगी। तो ये हमारे साथ जी जो है रांची कॉलेज के महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर हैं, और एक अच्छी इनकी एक पहल है, कुछ पर्यावरण के लिए जो संस्थाएं काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं पत्रकार, और इनकी अहम भूमिका है। और इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है, ग्रीन रिवोल्ट, जिस पर ये पत्रकारिता करते हैं और पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में बेहतरीन जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप भी जाइए और जाकर के इनके चैनल को सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छा काम करें, इनको सपोर्ट भी करिए।